वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा? इंतखाबात के 10 रोज़ गुजरने के बाद भी फैसला ना हो सका। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी पर इत्तेफाक ना हो सका। रात बदा कमेटी का इजलास भी बेनतीजा ख़त्म। फरीक़ैन का मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमीशन के सीनियर मेंबर कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतल्लिका ROs के बयानात कलमबंद करेगी। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट 3 रोज़ में इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इल्ज़ामात लगाना हक है, लेकिन सबूत भी पेश करना होता है। इदारों को तबाह ना करें, मुल्क का नुकसान ना करें। मुल्क का नुकसान मुल्क दुश्मन करते हैं। कमिश्नर पिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया, मेरा इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? आइन के मुताबिक इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हैं। मेरा किरदार सिर्फ इलेक्शन कराने तक था। इलेक्शन कमीशन और सदर को इंतखाबात की तारीख के मसले पर साथ बिठाया। नए कमिश्नर रावलपिंडी और तमाम DROs ने साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि हमने इंतखाबात कवायद और इलेक्शन एक्ट के तहत शफाफ और हलफ के तहत कराए हैं और हमारे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं था। DRO जहलम, DRO अटक, चकवाल, तलागंग और रावलपिंडी ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि नाज़ुक वक्त में इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे को आग बढ़ाने के लिए है। इंतखाबात जमहूरियत के फ़रोग़ की तरफ कदम है। जीत और हार जमहूरी अमल के पहलू हैं। बेज़ाब्तियों के खदशात पर कानूनी चाराजोई करें। सियासी जमातें हुकूमतें बनाने के लिए मुशावरत पे मसरूफ़ हैं। उम्मीद है ये अमल बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जल्द ख़त्म होगा। निगरान हुकूमत सब्र व तहम्मुल की दरख्वास्त करती है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, मैंडेट की तौहीन की गई। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 86 नशस्तें वापस की जाएँ। बैरिस्टर गौहर बोले, मरकज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी फ़ैसला कुन अक्सरियत साबित हो चुकी। फॉर्म 45 के मुताबिक हमने 2/3 अक्सरियत हासिल की। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, सर्दी बढ़ गई। बन्नू, पारा, चनार समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, क़ला अब्दुल्ला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की 21 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। वादी नीलम और पारा चनार समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। स्वात, एबटाबाद और नथिया गली में भी बर्फ के गाले उतर आए। मरी और गलियात में भी बर्फबारी का इम्कान। नारान, कागान, दीर, कोहिस्तान और शांगला में भी बर्फ पड़ेगी। स्तौर, हुंजा और स्कर्दू में भी बर्फबारी की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। कहा कि बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, सयाह एहतियात करें। बर्फबारी का सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रहेगा। मुज़िब ने कहा कि झूठ का बाजार खासा गर्म है। धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। जहां तहरीक इंसाफ जीती वहां कोई धांधली नहीं हुई। गिरोह से हिसाब मांगे तो रियासत पर चढ़ दौड़ते हैं। बयानात हिजानी सूरत हाल पैदा करने के लिए हैं। मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, सब जिम्मेदारी का सबूत दें। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हालात को इस नहज पर ना लेकर जाएं जिससे जमहूरियत को ख़तरा हो। कुछ लोग अपने मुफाद से आगे नहीं सोच रहे। जितना नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क को पहुँचाया किसी दुश्मन ने भी नहीं पहुँचाया। पूरे निज़ाम को अपनी ज़ात के लिए तहस नहस कर दिया। ऐसे हालात आ गए कि कोई वज़ारत उज़्मा लेने के लिए तैयार नहीं। नामज़द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत उसे बनाने दी जाए जिसे आवाम ने मुंतखब किया। वादा करता हूँ मुल्क तरक्की करेगा।
साबिक चेयरमैन PTI जो कहते हैं वो करते हैं। सूबे में अमन अमान और नौजवानों को रोजगार देना है। जो इस्लाह नहीं करेगा उसे कानून के मुताबिक सजा देंगे। हक ना मिला तो जबरदस्ती लेंगे। परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियन की सरबराही छोड़ दी। पार्टी इजलास में परवेज खटक का इस्तीफा मंजूर। कहा कि सेहत के मसाइल की वजह से मुस्ताफी हो रहा हूँ। साबिक वजीर आला महमूद खान PTI-P के कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर। परवेज खटक के इस्तीफे के बाद तहरीक इंसाफ का PTI पार्लियामेंटेरियन से राबता। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान इत्तेहाद पर बातचीत। इत्तेहाद और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी से मुताल्लिक उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों जमातों की लीगल टीमों के दरमियान बातचीत पर इत्तिफाक। टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 9 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। मोहम्मद में बस और कार में तसादुम। 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लज़बेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर 2 बसेस में तसादुम से 3 अफराद दम तोड़ गए। भक्कर में ट्रॉलर बेकाबू होकर एम्बुलेंस से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। डस्का में तेज रफ्तारी के बाइस कार को हादसा। 4 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। सुमरियाल रोड के करीब तेज रफ्तार कार दीवार से टकरा गई। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची में कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे के बायस कुकिंग ऑयल सड़क पर बह गया। कोरंगी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पुलिस के मुताबिक टैंकर में 30,000 लीटर ऑयल मौजूद था। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग। MQM पाकिस्तान सरजानी टाउन सेक्टर का अहदेदार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल 2 बच्चों का बाप था। वाक़या डकैती मज़ाहमत का है या फिर टारगेट किलिंग, तहकीकात जारी। और खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM के कारकुन के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। मकतूल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। निगरान वज़ीर आला सिंध इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे मामले की तहकीकात करें।